और सुनो सब ध्यान से, चिता मरे हुए को जलाती है और चिंता जिंदे को जला देती है। लिख रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में, चिंता सापनी को नहीं खाया, चिंता सापनी को नहीं खाया, ओ को जग जाहि न व्यापी माया। मत्सर काहि कलंक न लावा, ओ काहि न शोक समीर डुलावा। चिंता सांपनी को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी है माया। ध्यान रखना। सुनो, माया क्या चीज है? जीव माया से बच क्यों नहीं सकता? देखो, जिनके पास छोटे छोटे बच्चे बैठते हैं वो बच्चों पर कंट्रोल करे करो। बालक तो बालक ही है। वो बच्चे का रूप क्या होता है बोहरे जी? इतने नहीं, बालक कोई नहीं जावे थे। एक वो बाघेश्वर धाम चल रहा है इस समय, वो महाराज जी कथा भी कहते हैं और अपना दरबार भी लगाते हैं। तो उनके पास कल एक बच्चा आया दिल्ली से, छोटा बच्चा था। कोई माल सीटी नहीं दे रहा है। हेलो हेलो, चलो बच्चे बात करना बंद कर दो। तो उस बच्चे को उन्होंने अपनी स्टेज पे बुलाया और उसके हाथ में माइक दिया। उससे पूछा तुम्हारी इच्छा क्या है, तुम किस लिए आए हो? तो उस छोटे बच्चे ने कहा कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहता हूं। पहली तो सभ्यता यहां अच्छी थी उसकी। अच्छा, महाराज जी बोले कि हम तुम्हें अपने पैर नहीं छूने दें तो माने की तो मैं त्यारे मोह छू लूंगा। मैंने की मोह न छूने तो क्या कान छू लूंगा। विचार करना उसकी भावना क्या थी। अब उसे ये पता तो नहीं है कि मुंह को छुए को का फल मिले और पैर छुए को मेरे बात तो मतलब है मोह छुआ न हो। तो बच्चे बच्चे ही होते हैं, उन पर थोड़ा सा जब बड़े बड़े पास बैठे हो तो उन्हें कंट्रोल किया करो। माया क्या चीज है और माया से जीव बच क्यों नहीं सकता? कोई नहीं बच सकता। जो जीव अगर शरीर धारण करके आया वो माया के बंधन में रहेगा। लेकिन माया है क्या चीज, इसकी परिभाषा क्या है? यह प्रश्न कर दिया था भगवान श्री राम से शेष अवतार लक्ष्मण जी ने, क्या प्रभु तुम्हारी माया क्या है? तो श्री राम ने माया की परिभाषा बताई है, रामायण में देख लेना पढ़ के। क्या बताया? थोड़े में सब कहूं बुझाई, थोड़े में सब कहूं बुझाई, सुनो तात तन मन चितलाई। मैं और मोर तोरते माया, जाके बस सब जीवन गाया। भगवान श्री राम बता रहे हैं कि मैं और मेरा और तू और तेरा, ये जब तक बंधन में बांधे तो यही चार शब्द बांधे। ये मैं हूं,
ये चीज मेरी है, और ये तू है, ये चीज तेरी है। तेरा मेरा का जब तक बंधन बना रहेगा तब तक जीव माया में, और इससे जो अलग हो जाएगा वो माया से बच सकता है, और ऐसा होगा नहीं। श्रोता बंधु, उत्तानपाद महाराज की जब कोई संतान नहीं थी तो वो दूसरा विवाह करके लाए थे। दूसरी रानी जो सुरची थी, और सुरची जब रथ में आ रही थी, जब रथ में आ रही थी तो ध्यान रखना कि दासी और आ रही थी। एक दासी आ रही थी रथ में संग, तो उसने रथ में बहकाया, कानों में चुगली की है। ध्यान रखना चुगली क्या की। और जब आते तो जानते ही हो सब कि चुगली के मारे आदमी की तो चलते का दीवार सरक जाते चारा मोर। तो वो रथ में बहका रही है रानी सुची को। किस तरह से? दासी रही बहकाई, अरे कहूं समझ आई सुनो चितलाई। सौतिल को देखे रूपुरी तो लली बांझ रही जाई। महाराज ने तेरे साथ दूसरा विवाह किया है और सौत पह लेते हैं घर में। तो अगर तेने अपनी सौत का चेहरा देख लिया तो संतान हो ही तेरे ऊना है। ध्यान रखना। बुरी तो बहुत बोहरे जी बहुत चीज है, लेकिन क्या क्या बुरी ज्यादा बताइए। कांटो बुरो करी लको और बदरोटी की घामई, सौत बुरी है चून की और साजे को काम है। ध्यान रखना ये चीज बुरी है। सौत तो चूनों की बुरी है। और अगर कोई जिचा है इतवा स्टाफ में कि नरक को दरवाजो कैसो है, नरक को द्वार कैसो है। अकल हम बता रहे हैं, अपन आप देखे मिल जाओ, कहूं जावे की जरूरत ना पड़े। दो ब्याह कर लियो और दो बहुए तुम्हारे घर में हो, अपन आप दिख जाओ नरक को गेट जो चढ़ रहा है, अजमा लियो। सोता बंधु, आज जिस समय बड़ी रानी को पता चला था तो बड़ी रानी तो ये विचार कर रही थी मन में कि मेरे पति का नाम चल जाए, चाहे वो कितने कष्ट सहने पड़े। लेकिन कौन कौन सा काम किस किस के बस का नहीं है।
आज रानी के संतान पैदा नहीं हुई थी। तो जे परीक्षित बने कहा है कुंवरपाल भोरे जे अकेले ही है कि दो जने दो भैया ये कहे एक है वो माले में संतान है नहू की मेहताई के ना भाई। तो फिर 3 साल पप्पू शास्त्री पर खटका दिखवाओ उनने। तो खटका देख के पप्पू ने तब एक डोरा पढ़ के न कि मम्मी के हाथ में बांधो तब जे कुंवर पैदा हुए। सुनो तो कौन कौन सी बात किस किसके कब्जा में नहीं है। कहा न अबला कर सके और कहा नहीं समुद्र समाई है। कहा न अग्नि में जले और किने कालो नहीं खाई है। पुत्र न अबला जन सके जी मनुना समुद्र समाई है। धर्म न अग्नि में जरे और नाम कालो न खाई है। ध्यान रखना ऐसे ऐसे महान पुरुष अरे वो बढ़िया कर्म करके चले गए। आज उनके बखान हम और तुम सब याद करते हैं। तो शरीर को तो काल खा गया पर उनके नाम को खाया। जो बात करें दो बालक उन्हें अलग अलग बैठा दो दूर तब मालूम पड़े उन्हें कितनी बेइज्जती लगते है। तो आज बड़ी रानी को जब पता चला है बस 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 अब अखी जे बात करें तब हटाइयो। तो आज बड़ी रानी थाली सजा करके और तब चली जाए। कैसे अरे मेरी आई गई सौत द्वार बहन चली सौतिल कूले मेरी आई गई सौत बहन चली सौतिल कोले आवे मेरी आई गई सौत द्वार बहन चली सौतिल कोले आवे। जोरी रही है हाथन पे दीपक जोरी धरो हाथन पे दीपक जोरी धरो हाथन पे सुंदर ले लो तार बहन चली सौतिल कूले एक सुंदर ले लो तार बहन चले सौतिल कोले आवे। मेरी आई गई है सौत द्वार बहन चले सौतिल कोले आवे। अरे आहा संग सहेली सब बुलवाई संग सहेली सब बुलवाई संग सहेली सब बुलवाई संग सहेली सब बुलवाई। और रहे मंगल चार बहन चली सौतिल कूले अब रहे मंगलाचारी बहन चले सौतिल कोरी ले आवे। मेरी आई गई है सौत द्वार बहन चले सौतिल कोरी ले आवे। अरे आहा घोड़ा पूज रही है महारानी घोड़ा पूज रही महारानी घोड़ा पूज रही है ठकुरानी घोड़ा पूज रही ठकुरानी। और लोटा तीनों ठार बहन चली सौतिल कूले और लोटा तीनों ढारी बहन चले सौतिल कोरी ले आवे। मेरी आई गई सौत द्वार बहन चली सौतिल कूले मेरी आई गई है सौत द्वार बहन चले सौतिल कोरी ले आवे। आज जैसे ही पर्दा को खोला है
और घोड़ाओं का पूजन किया। तब बड़ी रानी ने कही है कि चलो बहन अब घर को आ जा। मोह फेर के बैठ गई। चुको दासीन तो जे कही दई कि तेन चेहरा देख लो तो संतान हो ही तेरे ना है। नहीं उतरी।